हर हर महादेव। विदिशा मध्य प्रदेश से एक संदीप पंडित जी हैं, उनका प्रश्न है कि क्या विधवा विवाह हो सकता है? क्योंकि आजकल कई पंडित लोग शास्त्रों के वचनों को दे करके और विधवा विवाह का मंडन करते हैं, माने समर्थन करते हैं कि विधवा विवाह हो सकता है। तो क्या ये शास्त्रों में ऐसा है? ये शास्त्रीय है? देखिए इस पर विचार। देखिए ये शास्त्रीय ढंग से विचार है। इसमें एक शास्त्र का ऐसा वचन है जिससे लगता है कि ऐसा हो सकता है, परंतु ऐसा होगा नहीं, ना ऐसा है। इसको देखिए, समझने की बहुत जरूरत है। देखें, विधवा कहते ही किसे हैं? देखिए पहले वी माने विगता, धव माने होता है पति, वी माने बिना, तो विगता है ना, या विगतो धवो यस्याह सा विधवा, जिसका धव नहीं है। धव यानी पति, तो जिसका पति नहीं है उसे कहेंगे विधवा। हाँ, विगता धवो। और माने पति से रहित जो स्त्री है, जिनका पति मर गया, और आजकल तो मरने के बाद भी विधवा हो जाती हैं। विधवा शब्द का अर्थ हुआ विगतो धवा, विगतो धवो भर्ता यस्या सा विधवा, जिनका भर्ता नहीं है वो विधवा हो जाती है। परंतु अब भर्ता जिन्होंने छोड़ दिया जिंदा ही जिंदा, जिसको आजकल तलाक कहते हैं, माने हमारे यहाँ जो कहा जाए तो पति के द्वारा परित्यक्ता, पति ने उन जिनको छोड़ दिया। पर आजकल पति तो बहुत कम छोड़ते हैं, पत्नियां ही छोड़ के चली आती हैं। तो जो पति या पत्नी ने जिनका विवाह संबंध विच्छेद हो गया है, माने आज की आप समझ सकते हैं तलाक जिनकी हो गई है, तो फिर उनका भी विवाह हो सकता है या नहीं? तो उन्हें भी विधवा ही कहते हैं कि उनका अब धव पति वो नहीं रहा, न वो मान नहीं है, न वो उनको पत्नी मानना है, तो वे भी विधवा हैं। और जिनका मर गया है तो वो तो है ही, तो इनका विवाह हो सकता है या नहीं? देखिए भगवान मनु क्या कहते हैं 9वें अध्याय में 64वें श्लोक में, नान्यस्मिन् विधवा नारी नियोक्तव्या द्विजाति भी अन्यस्मिन् ही नियुंजाना धर्मम हन्यु सनातनम। ठीक है, कि द्विजाति भी, इसमें मुख्य पद है द्विजाति भी, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों को, इनको अपनी कन्या कभी किसी दूसरे को नहीं देनी चाहिए, ये बिल्कुल निषेध है। पुत्र इत्यादि प्राप्ति के लिए भी नहीं देनी चाहिए, है ना। ब्राह्मणादि फिर देखो मन्वर्थ मुक्तावली से बोल रहे हैं। मनु की जो महाराज मनुस्मृति पे जो टीका है आचार्य कुल्लूक भट्ट जी की, जिसका नाम है मन्वर्थ मुक्तावली, उसमें वे कहते हैं कि ब्राह्मणादि फिर विधवा स्त्री भर्तु अन्यस्मिन् देवरादौ न नियोजनीया। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के द्वारा अपनी विधवा कन्या को या विधवा स्त्री को किसी दूसरे देवर आदि को या किसी अन्य पुरुष को भी नहीं देना चाहिए, ये सब मना है। ना ही विवाह करना चाहिए। नोद्वाहिकेषु मंत्रेषु नियोगः कीर्त्यते क्वचित न विवाह विधावुक्ता विधवा वेदनम पुनः। देखिए वे कह रहे हैं किसी भी विवाह के विधान को बतलाने वाले वैदिक मंत्रों में भी कहीं भी नियोग की, द्वारा नियुक्ति की कोई भी चर्चा नहीं है। इसलिए विधवा विवाह सर्वदा अनुक्त है। कहीं भी पुनर्विवाह की चर्चा नहीं है। किसी दूसरे पुरुष को दोबारा उस को नहीं देना चाहिए, विधवा विवाह नहीं करना चाहिए, उस कन्या को किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए, मना लिखा है।
अर्यमणम तु देवम इत्येवादिषु विवाह प्रयोजनकेषु मंत्रेषु क्वचिदपि शाखायां न नियोगा कथ्यते न च विवाह विधायक शास्त्रे अन्येन पुरुषेण सह विधवायाः पुनर्विवाह उक्तः। किसी भी शास्त्र में विधवा का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों की कन्या का पुनः विवाह नहीं कहा गया है। देखिए मनु का और 9वें अध्याय का 47वां श्लोक देखिए, सकृदंशो निपतति सकृत कन्या प्रदीयते सकृत दाह ददानीति त्रिनेतानि सताम सकृत। ये सज्जनों के यहाँ ये कार्य एक बार होते हैं। सकृदंशो निपतति, भाई भाई में जो बंटवारा है पैतृक संपत्ति का, वो एक बार ही होता है। किसी के भाई को कोई खेत मिल गया, किसी को कोई जो है धन मिल गया, उसने अपना बढ़ा लिया, कोई धंधा उसने बढ़ा लिया, कोई खेत उसने अपना एक कर दिया, अच्छा कर दिया, वो कहे कि नहीं ये वाला हमको दे दो। ऐसा नहीं है, एक बार हो गया सो हो गया। सकृत कन्या प्रदीयते, एक बार ही कन्यादान होता है, दोबारा वो किसी दूसरे को नहीं दी जा सकती, चाहे उसका पति हो या न हो। सकृत दाह ददानीत, एक ही बार ये कहा जाता है कि हम ये चीज आपको देंगे, कोई भी वस्तु हो, ऐसा नहीं और कह दिया हम देंगे और या दे दी फिर उसको न दे करके दूसरे को दे दी, ऐसा कभी नहीं होता है। ये सब कार्य त्रिनेतान सताम सकृत, ये तीनों कार्य सता माने सज्जनों के यहाँ एक बार ही होते हैं। इसकी खूब मनवर्थ मुक्तावली में खूब व्याख्या है। तो जब एक बार होते हैं तो फिर एक पाराशर महर्षि का एक वचन है जिसको लेकर के लोग शंका करते हैं या विधवा विवाह का वर्णन करते हैं, उसका अर्थ जाने बिना उस श्लोक को सुनिए। पाराशर स्मृति के 4 अध्याय का 30वां श्लोक है कि नष्टे मृते प्रव्रजिते क्लीवे च पतिते पतौ पंचस्वापत्सु नारीणाम पतिरन्यो विधीयते। इन 5 आपत्तियों में, इसका सामान्य अर्थ है, देखो फिर इसका विशिष्ट अर्थ बतलाएंगे। 5 आपत्तियों में नारी को पति अन्यो विधीयते, दूसरा पति करने की अनुमति है। क्या? नष्ट, यदि वो पति जो है कहीं चला जाता है, नष्ट आदर्शन धातु से, नष्ट नहीं दिखाई देता है, मृते मर जाता है, प्रव्रजिते वो सन्यासी हो जाता है, क्लीवे पता चलेगा वो पति नपुंसक है, पतिते पता और या पति पतित हो जाता है, तो ऐसी 5 आपत्तियों में वो नारी नाम पति ही अन्य विधीयते, नारियों के लिए पति अन्य विधान किया जाता है, दूसरे पति को वो वर्ण कर सकती हैं। ऐसा लोग अर्थ करते हैं इस श्लोक का कि विवाह के बाद ऐसा वो कर सकती, माने विधवा विवाह कर सकती है। परंतु इसका ये उत्तर नहीं है। ये वचन क्या कह रहा है? अगर ये महर्षि विधवा विवाह का समर्थन करें और महाराज मनु अभी निषेध कर रहे हैं, हमने 3 वचन बोल करके आपको बतलाया कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के यहाँ कन्या का दान एक ही बार होता है, चाहे पति जीवित रहे या मृत हो जाए, कभी किसी को दूसरे को नहीं देना चाहिए। उस कन्या को भी अपने पति का परित्याग करके दूसरे के यहाँ नहीं जाना चाहिए। मनुस्मृति का और देख लीजिएगा एक श्लोक कि 9वें अध्याय का 71वां, न दत्वा कस्यचित् कन्या पुनर्दद्यात् विचक्षणा दत्वा पुनः प्रयच्छन् ही प्राप्नोति पुरुषान्नृतम्। देखिए तो ये मना कर रहे हैं। अब इसका तात्पर्य क्या, याज्ञवल्क्य के इनके जो है पाराशर जी के वचन का, कि हमारे यहाँ शास्त्रों में भी बतलाया गया अगर किसी का वाकदान हो जाए, यानी वाणी से कोई किसी को अपनी कन्या दे दे, पक्की सगाई पक्की हो जाए ये कहते हैं, तो जिसके साथ सगाई पक्की हो गई है फिर विवाह भी उसी के साथ करना चाहिए। फिर ऐसा नहीं आज यहाँ सगाई पक्की कर आए और फिर अब इसको नहीं, अब दूसरे के यहाँ सगाई पक्की करने लगे, माने वाकदान दे दिया, ऐसा करने पर भी पातक लगता है। देखिए मनु कह रहे हैं न दत्वा कस्यचित् कन्या पुनर्दद्यात् विचक्षणा दत्वा पुनः प्रयच्छन् ही प्राप्नोति पुरुषान्नृतम्। यदि पुरुष ऐसा करता है तो उसको झूठ बोलने का महापातक लगता है।
इसलिए जिसके साथ कन्या का वागदान हुआ हो उसी को देवे। तो कन्या जिसी के साथ वागदान हो जाए उसी को देना चाहिए, लेकिन अभी विवाह तो हुआ नहीं, अभी तो वागदत्ता है केवल। तो ऐसी स्थिति में भी अब पता चले कि वो मर गया बालक, जिसके साथ में वागदान निश्चित हुआ था और वो मर गया, तो अब मर गया तो क्या कन्या जो विधवा मानी जाए? विवाह तो हुआ नहीं था, या वो भाग गया लड़का, या वो सन्यासी हो गया, किसी ने बताया अरे वो जो तुम विवाह जैसा करना चाहते हो वो तो हिजड़ा है, नपुंसक है, क्लीब है, संड है, तो उसके साथ विवाह कर दिया जाए क्या? क्योंकि मनु महाराज कह रहे हैं कि भाई जिसके साथ वागदान हो जाए उसी को देना है, और इनका तात्पर्य यह है कि प्रायः उसी को देना, जिसका वागदान हो जाए उसी को देना, नहीं तो झूठ बोलने का पाप लगेगा। लेकिन तो इसी बात का एक वाक्यता करते हुए आचार्य पाराशर कहते हैं कि वागदान होने के बावजूद हो जाने के बाद कन्या निश्चित उसी को देनी चाहिए, लेकिन ऐसे ऐसे कार्य हो जाएं तो फिर किसी दूसरे को दे सकते हैं। तो वो महर्षि पाराशर का जो वचन है वो विधवा विवाह का समर्थन नहीं कर रहा है। वो वागदान होने के बाद यदि कोई मर जाता है या भाग जाता है या सन्यासी हो जाता है, नष्टे मृते प्रव्रजते क्लीवेच पतिते पतव, या वो पति पता चले कि मदिरा पीता है, किसी भी तरीके का पतित है मतलब, तो ऐसी पंच आपत्ति आने पर पंचस्वापत्सु नारीणाम पतिरन्यो विधीयते, तो उसका विवाह, अपनी पुत्री का विवाह दूसरी जगह कर देना चाहिए। ये वचन विधवा विवाह का समर्थन नहीं कर रहा है, ये वचन कह रहा है कि वागदान होने के बाद भी आप ऐसी ऐसी परिस्थिति में दूसरे के लिए कन्या को नियुक्त कर सकते हैं, दूसरे को कन्यादान कर सकते हैं। अन्यथा विवाह होने के बाद तो कभी नहीं, सोचना ही नहीं है, चाहे वो पति दुश्शील हो, चाहे दुर्भाग्यशाली हो, वृद्ध हो, जड़ हो, रोगी हो, निर्धन हो। देखिए क्या कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण का वचन है स्वयं श्रीमद् भागवत महापुराण में, दुश्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिबा पति स्त्री भिन्न आतव्यो लोकेप्सु विरपातकी। कैसा भी पति हो फिर त्याज्य नहीं है। तुलसीदास जी भी इसी बात को कहते हैं, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना अंध बधिर क्रोधी अति दीना ऐसे उपति कर किए अपमाना नारी पाव जमपुर दुख नाना। इसलिए एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पतिपद प्रेमा। अगर पति से प्रतिकूल होती है तो यही तो कारण है विधवा होने का। विधवा होने का कारण तुलसीदास जी बतला रहे हैं। विधवा कौन होती है? जो पति के प्रतिकूल रहती है। पति प्रतिकूल जन्म जहां जाई और विधवा हो पाए तरुणाई। इसलिए ऐसा नहीं करना है किसी को भी। तो बात समझ में आई कि ये अगर वागदान हो गया है तो ऐसी परिस्थिति में कन्या को दूसरी को दिया जा सकता है। अन्यथा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, क्योंकि इसमें द्विज पद आया है, द्विजाति भी, तो द्विजातियों को कन्या का दोबारा विवाह माने विधवा विवाह या जो तलाक होने के बाद किसी दूसरे के साथ विवाह नहीं करना चाहिए। यदि वो करते हैं तो वो जो है वो कन्या का दान करने वाला वो जो पिता दोनों ही पतित हैं और नरकगामी होते हैं, क्योंकि शास्त्र की आज्ञा नहीं मानेंगे तो नरक जाना ही पड़ेगा। इसलिए विधवा के केवल दो ही कर्तव्य हैं। विधवा के जो विधान है, विधवा का जो धर्म है, इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे कि विधवा माताओं को बहनों को क्या क्या करना चाहिए। हम तो भगवान आशुतोष शंकर से प्रार्थना करते हैं कि कोई भी माता बहन कभी भी विधवा न हो, लेकिन यदि कोई विधवा है अपने कर्मवशात तो उनके क्या कर्तव्य हैं, शास्त्रों में क्या बतलाए गए हैं, इसको मैं एक वीडियो बना करके बतलाऊंगा, क्योंकि वे भी समाज की प्रधान अंग हैं। ऐसी हैं ही माता बहनें, तो वे क्या करें, तो उनके लिए धर्म है। अभी यहाँ बतला रहे हैं कि विधवाओं के केवल दो ही कर्तव्य जीवन जीने के। क्या क्या? कि मृते भर्तर ब्रह्मचर्यम तदन्वारोहणम वेति विष्णु स्मृति। या तो पति मर जाए तो काम की इच्छाओं को, भोग की इच्छाओं को त्याग करके वैधव्य धर्म का पालन करते हुए जीवन जीना, अथवा पति के साथ, पति मृत हो गया, वो विधवा हो गई, तो पति के साथ ही उस चिता पे चढ़ जाना, अर्थात सती हो जाना।
ये ही दो कर्तव्य विधवाओं के हैं, अन्यथा तीसरा कर्तव्य नहीं है कि हम इसको छोड़ करके तीसरे के साथ चले जाएं, ऐसा नहीं है। एक बात और इसमें मैं बतलाना चाह रहा हूं कि बहुत सी बहनें ये नहीं चाहती आजकल भी कि वे इस पति को छोड़ करके अब ये मर गया या जो भी हो गया कि हम दूसरा विवाह करें, लेकिन उनके माता पिता ऐसा, क्योंकि अब हम कन्या का अपने घर में पालन कैसे करें, हमारे जहाँ बहू है उनकी नहीं बनेगी, ये कन्या जहाँ बनी रहेगी, जैसे तैसे कुछ रुपए लगेंगे, इसको किसी आदमी को पटक दो, दे दो किसी को। तो वो कन्या की अनिच्छा में भी, कन्या के न चाहते हुए भी वो समझती है कि हमारा एक पति मर गया, अब हम क्या करें, हम कुछ कह नहीं सकते, हम पिता के ऊपर बोझ बन के नहीं रहना चाहते, तो वो न चाहते हुए भी किसी दूसरे का अवलंबन करती है। ऐसे पिता सर्वथा नरकगामी होने वाले, ध्यान देना। इसलिए तुम अपनी कन्या का भरण पोषण नहीं कर सकते। लिखा हुआ प्रथमे पहली अवस्था में पिता रक्षा कर, पिता रक्षत कौमारे भर्ता रक्षत यौवने पुत्र स्थविरे भावे न स्त्री स्वातंत्र मरहते। वो कभी स्वतंत्र नहीं है। बाल्यावस्था में पिता रक्षा करे, युवा अवस्था में, युवती अवस्था में पति रक्षा करे, और स्थविर अवस्था में यानी वृद्धावस्था में उनके पुत्र रक्षा करे। इसलिए ये बात कही गई है। अब देखिए, इस सिद्धांत से आप ये समझ गए कि जो महर्षि पाराशर का जो वचन है वो कहता है वाकदान होने के बाद यदि पति मरता है या उन जो क्लीब या सन्यासी होता है तो वो किसी दूसरे को दे सकते हैं, अन्यथा विधवा विवाह का समर्थन नहीं है। न तलाक सुधा, तलाक को भी आजकल तलाक सुधा कहते हैं। तलाक भी कोई सुधा है? सुधा माने तो अमृत होता है। तलाक पतिता या तलाक, इसको तो तलाक हमारे यहाँ शब्द ही नहीं है, परित्यक्ता, जो पति से या पति को जो परित्यक्त करके आई है, छोड़ करके आई है, उसका भी कहीं दूसरी जगह विवाह नहीं होना चाहिए। ये सिद्धांत है ना। तो अब आजकल तो एक तीसरी बात और हो रही है। देखिए आजकल एक वो आपने देखा होगा कि लिव इन रिलेशनशिप चल रही है, कि विवाह से पहले ही जो होने वाले जो दंपति हैं, पति पत्नी हैं, वे कुछ वर्षों तक अपने आराम से रहते हैं, महीनों तक रहते हैं, और पत्नी पति भाव से ही रहते हैं, और मैथुनादि क्रियाओं को करने के लिए ही रहते हैं। तो वो उनको दूसरे में सामर्थ्य है या नहीं है, वो क्लीब है कि नहीं है, वो संडा है या नहीं है, ये सब देख करके और उनको जो है सब क्रियाएं होती हैं। कुछ लोग, कुछ बहनों को मार दिया जाता है, जिसका आप अभी ज्वलंत उदाहरण देख रहे होंगे, और कुछ को जो है फिर विवाह नहीं किया जाता है, बोले हमको पसंद नहीं आई या हमको वो व्यक्ति पसंद नहीं आया, अब छोड़ दिया, फिर दूसरे को देखे, फिर दूसरे के साथ में जो साहब फिर वही होने लगा, लिव इन रिलेशनशिप दूसरे के साथ चलेंगी, तो 2-4 महीने 2-4 साल उनके साथ रह करके आई, फिर तू तीसरे के साथ जो पसंद आया तब किया। जैसे कि कोई आदमी गया, उसने ये फल खा करके देखा नहीं, हाँ दूसरे जाके ये केला खाया, उसका लिया, नहीं ये पसंद आया, दूसरा देखा। तो जैसे कोई आदमी या बच्चे जो लेते सीटी जो बजा करके देखी और फिर बज रही है तो ठीक है, डाल दी, दूसरी ले ली, एक खिलौना चला के देखा, फिर दूसरा देखा। इस तरीके का ये खेल हो रहा है लोगों का। बताइए कोई पतिव्रता रह सकती है इस वृत्ति के अनुसार? अब पृथ्वी भजन के मारे ये रसातल में जाएगी या बचेगी? क्योंकि पृथ्वी को धारण करने वाले तो यही लोग हैं। जो 7 पृथ्वी को धारण करते हैं उसमें सती भी सत्यवादी भी, ये कहा गया है सप्तभिर धार्यते मयि। सती जो पतिव्रता स्त्री है वो पृथ्वी को धारण करती हैं। अलब्धैर दानशीलैश्च, जो लोभी नहीं है, जो दान देने वाले हैं, ये लोग पृथ्वी को धारण करते हैं। तो इसमें ये कहाँ ये जो सती कहाँ पृथ्वी को धारण करेगी? कोई कहाँ सती बची हुई है? और इस तरीके से जब कहते हैं कि एक को दे दी फिर दूसरे को, ये तो बिना दिए ही उपयोग में ले ली गई, उपयोग में ले लिया गया, तो ये क्या हुआ? इसकी तो समाज में बड़ी भारी निंदा होनी चाहिए जो इस कार्य को कर रहे हैं। आजकल तो इस कार्य को करने वाले बड़े महान माने जा रहे हैं। कलयुग का तांडव देखिए, कलयुग का तांडव क्या, लोगों की मूर्खता देखिए कि जो सर्वथा निषिद्ध है, जो आंखों के सामने देख करके उल्टा काम करवा रहा है पिता,
वो कितना निंदनीय है बताइए। जिसके लिए सोचना, देखना, समझना, चर्चा करना गलत है, वो कार्य पिता अपने देखते देखते करवा रहे हैं। अपनी कन्या बिना विवाहे भेज दी किसी के साथ, फिर किसी के साथ भेज दी। ऐसे पिता नरकगामी होने वाले, जो अपनी कन्या को अपनी अनुमति से लिप इन रिलेशनशिप में भेजता है, वो माता पिता, वो वंश नरकगामी होगा और बहुत ही दुख पावेगा। और जो भी कन्या बहन मतलब जाति है, ये सर्वथा निषिद्ध है। हाँ, आप शास्त्रों में जो परीक्षाएं बतलाई गई हैं वो कन्या की परीक्षा करिए, वर के लिए जो परीक्षा बतलाई गई है उनके अनुसार परीक्षा करिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या कहते हैं मनु, क्या कहते हैं याज्ञवल्क्य, अदृष्ट पूर्वाम उद्वहे, जो कभी नहीं देखी हो उस कन्या के साथ में विवाह करना चाहिए। वो देखी क्या, वो उसको भोग लिया हर तरीके से, अब उसको रह करके, उसको बना करके, खाना देख करके उसके साथ में एकांत में वास कर लिया। जिस एकांत में वास करना अपनी माता के साथ गलत बतलाया गया है, तुम किसी दूसरी कन्या के साथ में ये उसके साथ रह रहे हो, और कन्या के साथ दुष्कर्म करने का पातक नहीं लगेगा उसको, बतलाइए। वो तो जो भार्या होती है, जो कन्यादान होता है, तो पिता तो कन्या का दान करता है, उसे जो मिलती है वो पत्नी मिलती है, कि पत्नी रूपेण तुभ्यम अहं संप्रददे। वो कन्या रूप में थोड़ी प्राप्त होती है कि मैं इसमें सत्पुत्र उत्पन्न करने के लिए और ये पत्नी रूप में तुम्हें प्रदान करता हूं, ये कहकर के दी जाती है कन्या के पिता के द्वारा। तो वो उसकी परिणीता होती है और उसमें पुत्र उत्पन्न करना एक यज्ञ के समान होता है। और ये किसी भी कन्या किस गोत्र की है, किस नाम वाली है, कैसी है, कहीं से भी पकड़ करके ले आए और अब इच्छा होगी तो करेंगे, न करेंगे, तो ये तो वेश्यावृत्ति है, वेश्यावृत्ति स्पष्ट। ये रूप तो नरक में ले जाने वाला है। इस कार्य को सर्वथा निंद्य मान करके सज्जनों के द्वारा सदा हेय कर देना चाहिए, परित्याग कर देना चाहिए, अन्यथा वो सब विप्लव हो जाएगा। उस कुल का, उस देश का, उस जाति का, उस उनके धर्म का, सबका सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए सावधान रहें, इस बात को गंभीरता पूर्वक लें और अपनी बहन, बेटी और इन सब की रक्षा करें, इनके साथ में दुष्कर्म न करें। हर हर महादेव।